जय श्री राम दोस्तों, हम सबके प्रिय पात्र कर्ण, जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे जो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्हें श्राप क्यों मिला। उनके अंतिम समय पर भगवान परशुराम ने आकर उन्हें क्या बोला, आज हम पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो में लाता रहता हूँ। माता कुंती ऋषि दुर्वासा से वर प्राप्त किया था कि उन्होंने कोई भी देवता को स्मरण करेंगे तो वो देवता अगर उन्हें प्रसाद स्वरूप एक पुत्र संतान देंगे। इसीलिए माता कुंती ने परीक्षा करने के लिए वर काम करता है या नहीं, तो तभी माता ने उस मंत्र को बोलकर सूर्य देव को आवाहन किया और सूर्य देव ने अपने प्रसाद स्वरूप एक पुत्र संतान दिया जो कर्ण है। तो माता कुंती उस समय अविवाहित थी, इसीलिए कर्ण को नदी में एक टोकरी के सहायता से बहा दिया और एक सूत की पत्नी जो राधा थी उन्होंने कर्ण को पाया और पुत्र समान कर्ण को रखा। और कर्ण जैसे बड़ा होते होते गए तो उनको युद्ध विद्या में बड़ा ही इंटरेस्ट था, तो उन्होंने बहुत जगह युद्ध कौशल सीखने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनको सूत पुत्र कहकर निकाल देते थे। तुम सूत पुत्र हो, तुम सिर्फ रथ का सारथी बन सकते हो, तुम युद्ध कला कहाँ सीखने चले आए। महारथी कर्ण को बचपन से ही निंदा अपवाद सूत पुत्र यही आख्या मिलता गया है, लेकिन महारथी कर्ण अपने कला को या अपने शक्ति को दिखाना चाहते, वो बचपन से ही लड़ते रहे खुद को एक अच्छा योद्धा साबित करने के लिए इस संसार के आगे। जब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो तभी गुरु द्रोणाचार्य ने भी उन्हें निकाल दिया था वहां से, या मना कर दिया था कि तुम सूत पुत्र हो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ऐसे बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत गुरुओं ने महारथी कर्ण को निकाल दिया या मना कर दिया, हम तुम्हें नहीं सिखा सकते, एक सूत पुत्र हो तुम। इसीलिए महारथी कर्ण ने परशुराम के पास गए, बोले कि गुरुजी मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन परशुराम जी बोले कि तुम ब्राह्मण हो तो मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दान करता हूँ, मैं कोई क्षत्रिय को नहीं शिक्षा दान करता। उसी समय कर्ण ने झूठ बोल दिया था कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ गुरुदेव। तभी कर्ण की प्रतिभा देखकर भगवान परशुराम जी ने कर्ण को शिष्य रूप में ग्रहण किया। और कर्ण का जब शिक्षा समाप्त हुआ तो कर्ण को तभी ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र, ये 3 अस्त्र भगवान परशुराम ने देकर कर्ण की शिक्षा समाप्त किया। परशुराम जी को बहुत सी सुकून मिल रही थी कि मैं आज एक ब्राह्मण बच्चा को ऐसे शिक्षित कर दिया हूँ कि ये संसार का कोई भी धनुर्धारी इसे हरा नहीं सकता, कोई भी जाति का कोई भी हो। और भगवान परशुराम ने कर्ण को कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम लेना चाहता हूँ, मैं थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूँ। तो तभी कर्ण ने अपने गोद में परशुराम जी की सर रख के परशुराम जी को सुलाया। फिर कुछ देर के बाद एक कीड़ा आया और कर्ण को काटने लगा, लेकिन गुरुजी सोए हुए, इसीलिए कर्ण ने गुरुजी को जगाना नहीं समझा और पीड़ा को सहते रहे। जब खून इतनी मात्रा में निकली कि खून की धार जाकर जब भगवान परशुराम की देह में लगी, तो तभी भगवान परशुराम की नींद खुली और भगवान ने देखा कि ये क्या कर्ण। तो कर्ण ने बोला कि गुरुजी ये मेरा ही रक्त है ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ, रक्त क्यों निकल रहा है। तो कर्ण ने कहा कीड़ा ने काट रहा था, आपकी नींद ना टूट जाए इसीलिए मैं आपको नहीं जगाया। तभी भगवान परशुराम गुस्से हो गए और बोलने लगे कि ब्राह्मण का इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती, तुम सच बताओ तुम कौन हो। तो तभी कर्ण ने कहा था कि मैं सूत पुत्र हूँ और शिक्षा प्राप्ति के लिए झूठ बोला। तभी भगवान परशुराम ने श्राप दिया, झूठ बोलकर तुमने जो ज्ञान मुझसे अर्जित की, तुम्हें इस धरा का कोई भी तो हरा नहीं सकता, लेकिन तुमने मुझसे जो झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए सही समय आने पर तुम्हारा ये ज्ञान स्मरण नहीं होगा। और कर्ण ने माथा झुकाकर गुरुजी के अभिशाप को भी स्वीकार कर लिया और वहां से चले आए। जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा भी खत्म हो चुकी थी, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से उन्होंने भी लौट चुके थे, युद्ध प्रतियोगिता चल रहा था, जिस युद्ध में केवल राजा के परिवार या जो राजा हो सकता है वही ही युद्ध में भाग ले सकता है, या क्षत्रिय हो सकता है वो भाग ले सकता है। तो पांडवों और कौरवों ने भी क्या शिक्षा ग्रहण किया था, उन्होंने अपना प्रतिभा दिखा रहे थे। तो तभी कर्ण ने आकर पहुंचकर वो भी प्रतिभा दिखाने लगे, तो सभी ने कर्ण को रोका और बोलने लगे कि तुम सूत पुत्र हो, तुम यहाँ पर भाग नहीं ले सकते, ये सिर्फ राजाओं का है। किंतु माता कुंती भी वहां पर थी, उनको पता चल चुका था कि कर्ण मेरा पुत्र है, लेकिन माता कुंती वहां पर कुछ नहीं बोली कर्ण को। कर्ण ऐसे ही सर झुकाकर सुनता रहा। अभी दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा देखकर सबको बोलने लगा, रुको ये
ये मेरा बंधु है, ये मेरा मित्र है, इसे अंगदेश का राजा घोषित करता हूँ अभी से, और ये भाग ले सकता है। और उसी समय दुर्योधन ने एक मुकुट लाकर अंगदेश का राजा बनाया था कर्ण को, तो इसीलिए कर्ण को अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। अभी भावुक होकर कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया कि जिस समय मेरा साथ में कोई नहीं था, तुमने मुझे मित्र बनाकर मेरे को अंगदेश राज्य दिया, राजा बनाया, मेरे सम्मान का रक्षा किया। मैं आज तुम्हें वचन देता हूँ कि कोई भी परिस्थिति हो, भला या बुरा, मैं सदैव तुम्हारे साथ दूंगा। और इसीलिए महाभारत युद्ध में सबसे बड़े योद्धा है कर्ण। और कर्ण का जब दबदबा चल रहा था और कर्ण ने बोला था कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, महाभारत युद्ध के कुछ दिन पूर्व जब कर्ण ने सुबह सुबह व प्रातःकाल नहाकर आ रहा था समुद्र से, वो उस समय कुछ भी दान में दे सकता है, तभी माता कुंती ने जाकर पहुंचे और उन्हें बोलने लगे और प्रतिज्ञा उनसे ले लिया कि तुम मेरे 5 पुत्रों को कुछ मत करना। तभी कर्ण ने कहा था जिस समय मेरा कोई नहीं था, आप भी मेरे साथ छोड़ चुकी थी, तो तभी मेरे साथ दुर्योधन दिया, मैं उसे जिंदगी भर के लिए कभी नहीं छोड़ सकता, मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। माता कुंती ने कहा था कि ठीक है, तुम मेरे को एक वचन दो कि मेरे 5 पुत्रों को तुम वध नहीं करोगे, सुरक्षा करोगे मेरे 5 पुत्रों। अभी कर्ण ने कहा था कि आपके 5 पुत्र जरूर जीवित रहेंगे। कुंती ने कहा था कि कैसे रहेंगे, तुमने तो कहा है कि अर्जुन को वध कर दोगे। तो तभी कर्ण ने कहा था कि युद्ध में अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, तो जो भी रहेगा आपके 5 पुत्र ही होंगे। जब महाभारत युद्ध हुआ तो कर्ण ने अपने वचन निभाया और स्वयं को बलिदान कर दिया। कर्ण ने जब निहता होकर पड़ा हुआ था, प्रभु परशुराम वहां पर आए और बोलने लगे कि मैं तो चिरंजीवी था, लेकिन तुम मृत्युंजय बन गए हो। ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं जिसे तुम विफल कर चुके हो, और ये संसार तुम्हें सदैव स्मरण करेगा। जब एक महान योद्धा के जिगर होगा तो तुम्हारे नाम से पहले आएगा। और तुम एक ऐसे दानी हो कि युद्ध से पहले क्या होगा जानने से पहले भी आपने अंग जैसा कवच और कुंडल को तुमने भी दान कर दिया। तो आज समय आ गया है, तुम्हारे गुरु तुम्हें प्रणाम करेंगे। तो परशुराम जी ने एक कहा था, तो सोचिए कर्ण कितने महान है। महाभारत के सबसे महान धनुर्धारी है कर्ण, जिनके प्रशंसा श्री कृष्ण भी करते हैं। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने छल को अपना कर कर्ण को मारा था। आप लोगों को पता चला कर्ण को श्राप क्यों मिला था, और भगवान परशुराम अंतिम समय पर कर्ण को आकर क्या बोले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।